कि मैथ में एक त्रिभुज से क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज की मतलब वो अंतर त्रिज्या दे दी थी, उसके बाद उसकी परिमाप दे दी थी, तो उसका क्षेत्रफल पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी इसी क्वेश्चन था कि एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, तो इसमें 2% की वृद्धि हुई, फिर 2% की वृद्धि हुई, फिर जी। 1% CISI, लाभ हानि और बट्टा, बस। याद है जीके जीएस में क्या था? जीएस में 2 मुख्यमंत्री आए थे, दो मुख्यमंत्री, एक गोवा का था, गोवा का और एक मणिपुर का था। एक मणिपुर का कौन आएगा? वो है माणिक शाह। मानिक शाह गोवा। उसके अलावा पंचवर्षीय से 2 क्वेश्चन आए थे। पांचवी पंचवर्षीय तो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से पूछा था? रीजनिंग में बोले तो श्रृंखला से अभी अच्छे मतलब 3-4 क्वेश्चन आए थे इसी श्रृंखला की। इसमें ये अंतर देख लो, वैसे आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आ रहे कितने नहीं आ रहे। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से थे, उसके बाद आकृति थी गिनने की, इसमें से कौन सी आकृति इसके नीचे है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब भी दे रहा था, अल्फाबेट का मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये था। उसका भी सब में सिंपल क्वेश्चन थे, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप रीजनिंग से बताइए। निष्कर्ष से आया था, कथन निष्कर्ष से आया था, बैठक व्यवस्था से आया था, बैठक व्यवस्था से, एक रक्त संबंध से था, वो रक्त ये भी संबंध प्लस से। हाँ, ऐसे में- मतलब रक्त संबंध से कुछ कैलकुलेटिव पूछ रहा है। अरे गरीबी हटाओ का वो आया था, गरीबी हटाओ का नारा आया था। पंचवर्षीय योजना में था अब वो। आप क्या पूछ रहे हैं? और 2 नृत्य थे, और एक वो लोक नृत्य नहीं 8 उससे पूछा था खिलाड़ी। जैसा आज का जीके बहुत सारा था, लगभग 2 राज्य के तो मुख्यमंत्री पूछ लिए थे सीधे त्रिपुरा करंट के। अफेयर में। तो करंट अफेयर कितना का वेटेज रहा होगा करंट अफेयर का आज? अब ये मुख्यमंत्री को अगर करंट अफेयर में गिने तो 5-6 क्वेश्चन तो थे, 5-6 क्वेश्चन। जनगणना से क्वेश्चन आया था कि मतलब अंतिम जनगणना कौन सी थी, तो 12वें नंबर की अंतिम जनगणना थी। उसके बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पूछे थे, उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री पूछे थे, जनगणना भी पूछी थी, साक्षरता दर, हाँ साक्षरता भारत की साक्षरता। कोई लोकनृत्य लोक एक शास्त्र आया में था, एक लोकनृत्य आया था, वो मिजोरम का था शायद। कोई डांसर के नाम जो हाँ, आया लोकनृत्य था, करते हैं। अच्छा नाम था उसका, भरतनाट्यम वाले का नाम आया था, भरतनाट्यम का आया था। मैथ्स काफी टाइम टेकन आ रही है, मैंने भी एग्जाम दिया हूँ, तो मैथ्स में काफी टाइम टेकन आ रहा है कि मैथ्स में मतलब बन तो जाएंगे लेकिन पॉइंट में आंसर आ रहे हैं और काफी कैलकुलेटिव लगेगी। जो मतलब समझते हैं ना कि भाई टेक्स्ट बुक में दे रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, 5-10 मिनट बच रहा है, 15 मिनट बच रहा है, तो यहाँ पे भाई नहीं बच पाएगा। आप एकदम टाइम जाता है, टाइम लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि टाइम मैं भी दे रहा था तो मेरी भी 15 से 20 मिनट बचते थे, पर अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने एग्जाम दिया तो यहाँ पे टाइम टेकिंग मतलब काफी समय कठिन जा रहा है। टाइम की आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करके आओ। और कब बना वो अशोक स्तंभ का आविष्कार किसके काल में हुआ था? अशोक नहीं, ये क्रिया विशेषण होगा, संज्ञा विशेषण, संबंध भी, ये बस और कुछ नहीं। प्रथम इतिहासकार के बारे में आया था एक क्वेश्चन। हाँ, इतिहासकार के बारे में याद, मतलब ऐसा मतलब जो ऐसा हिंदी था, में हिंदी की जो बात करें तो हिंदी का इतिहास का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, जो इतिहास से संबंध रखता हो तो हाँ, उसे क्या बोल क्या सकते हैं। और उसके बाद हिंदी में 5 नंबर का पैराग्राफ आया था, वो तो बहुत ईजी था। कोई कुछ क्वेश्चन याद है आपको हिंदी में? कुछ पहले तो विलोम शब्द पर्यायवाची खालिस्तान हिंदी में विलोम शब्द से एक तो इसका आया था, कमल का विलोम आया था, कमल का। तो उसमें क्या करे आपने? कमल का विलोम मतलब वो उसमें जल में क्या खिलता है, किसका? और एक ब्लड का खून का आया था। खून का पर्यायवाची। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का कैसा रहा? मैथ्स को मेरे को यहाँ तक लगा थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, मतलब मैथ में एक त्रिभुज से क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज की मतलब वो अंतर त्रिज्या दे दी थी, उसके बाद उसकी परिमाप दे दी थी, तो उसका क्षेत्रफल पूछा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। फिर उसके बाद एक था कि एडवांस से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? एडवांस क्षेत्र मिति के होंगे 2-3 क्वेश्चन, बाकी एडवांस कुछ तो एडवांस मतलब लेवल इजी आ रहा है कि बस सिर्फ फार्मूला बेस्ड, formula based आ रहा है। पूरा फार्मूला बेस्ड। और अरिथमेटिक अर्थमेटिक में तो एक वो आया था ना क्वेश्चन, मतलब कि एक इतने नंबर लाता इतने से उत्तीर्ण हो जाता, इतने नंबर लाता इतने से परसेंटेज fail हो की जाता, मतलब percentage 50% से लाया कि 60% से फेल हो गया। वो एक वो था। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी इसी क्वेश्चन था कि एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, तो इसमें 2% की वृद्धि हुई, फिर 2% की वृद्धि हुई, फिर 4% कमी हुई, तो इसकी जनगणना इतनी हो गई, तो पहले इसकी जनगणना कितनी थी? तो मतलब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से बात करें तो इनसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन। परसेंटेज को ज्यादातर आप बोलेंगे तो उनको ज्यादा बार ध्यान दिया जाए। एक परसेंटेज, CISI, लाभ हानि और बट्टा, बस 5 चैप्टर बहुत जिसका अच्छे। भी ट्रेन मतलब से भी क्वेश्चन था कि दोनों की लंबाई दी थी ट्रेन की, और दोनों में से एक ही दिशा में दोनों चलती हैं, तो उनका समय पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था वो। सापेक्ष चाल वाला रिलेटिव स्टीप। वो तो औसत चाल से क्वेश्चन था। हाँ। और एक बार ट्रेन का था कि दोनों की लंबाई दी थी ट्रेन की, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार, स्पीड दी हुई थी, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, और औसत चाल से तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसा कि अभी जो भी भाई बहन है जिसके भी आने वाले एग्जाम है, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? किसको यहाँ ज्यादातर फोकस करें? बस डरना नहीं है तुमको, अच्छे से पेपर देना है, 1 नंबर पेपर आएगा, और अच्छा पेपर आ रहा है देना। कोई ज्यादा बोल रहा है कि हर जीके में, कहीं कोई बोल रहे थे कि जीके बहुत कठिन आ रहा है, हर कुछ आ रहा है, अरे कोई कुछ नहीं आ रहा है, सब 1 नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस दबा के चलने दो। प्रैक्टिस अब मैथ में थोड़ी, जिसकी प्रैक्टिस होगा ना उससे मैथ अच्छा बनेगा बस। थैंक यू।